हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी हम आखिरी स्टेज में जो हमारे क्वेश्चंस आइडेंटिटीज हमने कल पढ़ी थी a प्लस बी क्यूब a माइनस बी क्यूब, उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn no one can help you and if you are determined to learn no one can stop you। जी हाँ, अगर आप if you are not willing to learn, आप विल नहीं है आपके अंदर से कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आपने कुछ चीज ठान ली है किसी चीज को पूरा करने की, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर जब आप क्लास में आते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो ये मन मार के मत बैठो कि यार अब जाना पड़ेगा। ये करो अंदर से कि हाँ चलो कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा आपके अंदर से रहा तो ही आप चीजें सीख पाओगे, और अगर आपके अंदर ऐसा नहीं रहा तो आप नहीं सीख पाओगे। और आप डिटरमाइंड है किसी चीज को लेकर, आपने ठाना हुआ है तो आप वो चीज करते हो, और वो चीज आप जब आप वो नेचर अपने अंदर लाते हो ना कि नहीं मैं कोई चीज करनी है कैसे ना कैसे, तो आप अपने अंदर काफी चेंजेस पाते हो। यानी कि जो एक्सक्यूजेस बहाने रहते हैं वो आप दरकिनार कर देते हो। आप बहानों के मोहताज नहीं हो जाते, ना ही आप कोई फालतू के बहाने बनाते हैं। आप अपने फोकस्ड रहते हैं अपने चीज को लेके। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे ही जो हमने a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी कल पढ़ी थी, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। कल हमने ये दो आइडेंटिटी पे डिस्कस किया। मैंने आपको बोला आपको जो फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे करें। a प्लस बी का होल क्यूब था a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक सूत्र तो इसका ये है, बट मेरे को जो अच्छा लगता है मैं ऐसे करता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, एक बार a के साथ स्क्वायर एक बार b के साथ स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर। ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये यहीं से निकल के आया है। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई हमने की इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई की इससे, और वहीं से फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। जो फॉर्मूला ऊपर यहाँ सब प्लस 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 थे, यहाँ माइनस 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 हो जाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी सेम। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, बस लास्ट वाला इसमें क्या रहता है? प्लस में रहता है। वो भी इसके पीछे भी रीजन है, क्यों? जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस 3 स्क्वायर भी आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस रह जाता है। ये फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया, ये सब मैंने कल आपको बताया। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इसमें से लर्न आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन फॉर्मूले पे हमने दो क्वेश्चन भी किए। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे हमने दो क्वेश्चन भी आपके किए कल। तो वो दो तीन क्वेश्चन हमने किए। पहला हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला, फिर 99 का क्यूब भी हमने निकाला, और 100 माइनस 1 का क्यूब करके भी हमने देखा यहाँ पे कैसे आंसर आएगा। फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप मेरे को करके बताएं। तो कुछ भी इसमें इस बार अलग नहीं है, इस बार फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएंगे। इस बार थोड़ा फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, आपको कर देना है। तो ये है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला आप वही यूज करोगे, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसी को फॉर्मूले को यूज करोगे और अपना आंसर निकालोगे। तो चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को। आप लोग ट्राई करो, एटलीस्ट क्या होगा, गलती तो होगा ज्यादा है ना, बट ट्राई करो। सीखोगे तभी बच्चों, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। ऐसे ही जहां हो वहीं रहोगे। अब तो कॉलेज में एडमिशन भी टेस्ट से हो रहे हैं, तो अब वो नहीं रहा कि आप लोग नंबर कहीं से चीटिंग करके ले आओगे। तो चीजें सीखोगे तो आगे काम आएंगी, तो इसको पढ़। ठीक है, इसको करना कैसे? इसको वैसे ही करना है जैसे कि हमने कल चीजें की थी। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कल चीजें की थी, और जैसे हमने इस क्वेश्चन में चीजें की थी। आपको दिक्कत होती है, आप साइड में लिख लो, a बराबर 2x है और b बराबर मेरा 1 है। ठीक है, ये चीजें आप लिख लो अगर आपको दिक्कतें इसमें लगती हैं। अदरवाइज इस बार कुछ भी अलग नहीं है। इस बार बस आपका a फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि आपका किसमें? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या आपको यहाँ पे दे दी, बाकी सब सेम है। ये सब क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन है, आपके बुक के बाहर के क्वेश्चंस नहीं है। इसको करिए, और इसी से आगे हम गुणनखंड भी सीखेंगे, इसलिए आपको ये करा रहे हैं। आगे फैक्टराइजेशन भी हम सीखेंगे, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। तो जरा ट्राई करें इसको करने का।
अब देखें जिसने किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो यहाँ पे देखें a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे लगेगा। मुझे जो फॉर्मूला अच्छा लगता है मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी वाला और 3a बी स्क्वायर। आपको अगर से पहले वाला लगता है आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालेंगे। चलिए किसी का आंसर आया तो हैंड रेज करो अगर कोई आंसर देना चाह रहा है तो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जैसी पलवाड़ी से कोई आंसर आया किसी ने? भगवान चलिए यहाँ देखो, कुछ भी बड़ी इसमें चीज नहीं, आप इतनी छोटी सी चीज करने में घबरा रहे हो तो आगे कैसे चलेगा बच्चों। ए यहाँ पे है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ए की जगह मैं रखूंगा इस बार 3/2x का घन, फिर एक का क्यूब, फिर फॉर्मूले में 3a स्क्वायर बी। तो ए क्या है हमारा? ए हमारा 3/2x, तो इसका स्क्वायर करोगे और बी है 1, है ना। फिर आगे जाएंगे, 3a है मेरा 3/2x और b है मेरा 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन ये रह गई, तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। 3 3 9, अब इसका क्यूब करोगे, 3 3 9 3 27, जब ऊपर 27 हो रहा है तो नीचे भी इसका भी 2 का हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 ऐसे होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार इसका होगा। और x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। आगे जाते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 3 होता है 9 और 2 2 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हमने सॉल्व कर दिया। 1 को आप अभी छोड़ दो। इधर आप देखो 3 3 9, देखो न्यूमरेटर का अंश से गुणा करोगे, हर का हर से गुणा करोगे, तो 3 3 9, 9x/2। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इसको थोड़ा और अरेंज कर लो, 27/8x³ प्लस 1 प्लस 3 9 3 27x², और नीचे 4 है, इसके साथ क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू 4 4। ठीक है, और आगे आ गया आपका 9x/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 27/8x³। इसको थोड़ा और अरेंज करके आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आंसर, ये भी सही है, ये भी आंसर सही है। बाकी मैंने आपको बताया हमेशा एक सीरीज की तरह पे लिखें, सब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटी घात आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात आएगी, और लास्ट में हम अचर लिखेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट होगा उसको हम लास्ट में लिखते हैं अचर। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, दोनों ही आंसर अपने आप में आपके सही हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास अगर आता है, इसका क्यूब निकालना है यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करो, और इसका जैसे आपको कल बताया था वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। चलिए अब इसमें क्या करना है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे, अब अगर आप लिखते हो 990 प्लस 8 है तो ये सही, बट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड या बढ़ जाए। ठीक है, 990 का क्यूब करना पड़ेगा, आपको काफी चीजें करनी पड़ेगी। तो वी यूज, हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह, मैं आपको बोला 1000 में से 2 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं। 1000 में से 2 का, 1000 में से 2 का 990 बचता है। मैंने हमेशा बोला है 10 100 1000 के फॉर्म में ही आपको चीजों को रखना है। तो यहाँ पे आपका यूजिंग आइडेंटिटी करोगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, तो
1000 माइनस 2 का होल क्यूब जो कि होता है 1 2 3000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर, b इज 2 देन 3000 और b इज 2 का स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे 1000 का क्यूब यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जो होता है 6 और 1000 दो बार है 1 2 3 1 2 3, ठीक है 1000 इंटू 1000 ना, और 3 दूनी चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई में, प्लस 3 2 जा 3 2 का स्क्वायर होता है 4 4 3 12 और ये हो गया 1000, ठीक है। इतना कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। क्या क्या मैंने फिर से देख लेते हैं एक बार, ये 1000 का क्यूब तो 1 2 3 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3 ऐसे करोगे ना, तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ 1 2 3 फिर से 1 2 3 और फिर से 1 2 3 3 बार आ गई है ना। फिर माइनस 2 का क्यूब होता है 8 फिर माइनस 3 तीनों मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 और 1000 का क्यूब स्क्वायर 1 2 और फिर से एक बार और, फिर प्लस आप पाओगे 3 दूनी 6 2 का स्क्वायर है 4 4 3 12 और 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, पहले जितने प्लस वाले प्लस कर दो, देखा जाए तो ये और ये भी आपके प्लस ही हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 1000 और पहले इसको आप यहाँ प्लस कर दोगे तो यहाँ देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताकि आपसे गलती ना हो, है ना। और 12000 भी आपको प्लस करना है तो 12000 आपने प्लस कर दिया, तो यहाँ आपने देखा 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 4, हाँ तो यहाँ मेरे पास आ गया 1 0 0 0 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0, ये तो आ गया इसका। अब आपको पता है कि मैंने आगे पीछे कैलकुलेशन के लिए ना ये स्किल्स चाहिए, कि नहीं तो अगर आप इसको इससे माइनस करोगे फिर एक करोगे फिर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो इसको आसान बनाओ अपने से। अब यहाँ क्या करोगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब आ गया, ठीक है जी 1000 माइनस 2 का होल क्यूब आ गया सर, ठीक है 1000 माइनस 12 ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या चीज मेरे को पता लग रही है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस ये भी तो प्लस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का ही आएगा, तो 6 0 0 0 0 8 2 4 6 5 ये आएगा बस। अब इससे आप माइनस कर दो 1 0 0 0 1 2 1 2 3 और आपको माइनस करना 8 0 0 3 4 5 0 10 में से 8 गया 2, ये बचा 9 फिर बचा ये बचा 9 फिर ये बचा 1 फिर 1 फिर 0 10 में 6 गए 4 फिर बचा 9 फिर बचा 9, माइनस करना चाहिए आना चाहिए आपको, तो 9 9 9 0 1 1 डबल 9 2, तो 999 0 डबल 1 डबल 9 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आए, ठीक है। तो 998 जो हमने क्यूब निकाला वो है 9940, 4 आंसर ना 10 में से 4 4 है बच्चों, 99 4 है 10 में 6 का 4 9940 डबल 1 डबल 9 2, ये भी 9 है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ गए, ये आपके पास आपको आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको यूज करना आ चुकी है। अब इसमें फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड आपको फिर से करना है। तो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं, जब क्यूब वाले आएंगे तो उसके लिए आप देखें, ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसको आप गुणनखंड भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन को लेके, फैक्टराइजेशन को लेके क्वेश्चन है आपके पास 8a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस आपके पास 6ab²। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आपको जब गुणनखंड करना है, आपको पता है गुणनखंड का जो असली तरीका है, जो असली फॉर्मेट है, वो ax² प्लस bx प्लस c, ज्यादा से ज्यादा 3 पद होंगे तो 3 पद में हम मिडल टर्म स्प्लिट लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। बट जहां 3 से ज्यादा आपको पद दिख जाते हैं, जैसे यहाँ पे कितने टर्म 1 2 3 4 टर्म्स आपको यहाँ दिखे, तो इट मीन्स ये कोई ना कोई फॉर्मूला इसमें लग रहा होगा, ये आपको पक्के से मालूम होना चाहिए। अब जैसे ही आपने क्यूब देखा तो आपको पहले तो यहाँ पे ये खबर लग जानी चाहिए कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है कोई। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। पढ़ा था ना अभी, a प्लस बी का होल क्यूब, यही तो है a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। दोनों ही सेम है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट आपको हमेशा यूज मिलेगा फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जब गुणनखंड करना होगा तो अब हमने देखा, हमने चीज तो पहचान ली कि यार ये है, तो यानी कि आपको इस चीज को आपको इस फॉर्मेट में लाना है, इस चीज को आपको इस जगह बदलना है। ठीक है, ठीक है जी सर, बदल देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे a और b मालूम होने चाहिए कि a और b ये किसका क्यूब बन रहा है, किसका घन बन रहा है। तो a और b के लिए मुझे पहले के दो, हमेशा याद रखना पहले के दो का आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये किसका क्यूब है, 8, आपको पता होगा 2 का क्यूब बनता है 8, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो क्या बनता है, 8 बनता है। तो 2 का क्यूब बनता है 8। तो इट मीन्स दिस इज 2 का क्यूब, और a का क्यूब तो चर का क्यूब तो वही रहेगा 2a का क्यूब, और b ये सर b का ही क्यूब होगा। तो बस पहले की दो चीजें आपने पता कर दी, बाकी तो आपको कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला यहाँ लिख दो और बाकी कॉपी पेस्ट कर डालो। क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बस a और b लिख दो। a क्या था आपका 2a, b क्या है b, यहाँ पे a क्या है 2a, और यहाँ क्या आ गया b। तो आपने बोल दिया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab। सर ये बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, 2a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है ये। तो बस आपके कितने हैं, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। तो इट मीन्स आंसर ये भी सही है, और 2a प्लस बी 3 बार लिखोगे तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये चीज हम करते आ रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको अलग लेना, ठीक है, ये अलग है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें बस पहले की दो चीजें पहचाननी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इस पर हमने कॉपी पेस्ट किया एंड हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। अगेन आपको पहचानना 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। इसको आप फैक्टराइज करके लाओगे, इसके गुणनखंड करके आप लाओगे। क्वेश्चन को लिखने सेम है, बस माइनस माइनस है, लास्ट में प्लस है। अब आपको रिलेट करना है, याद करना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला बनाता है। दिख रहा है क्वेश्चन में आगे क्यूब है, तो क्यूब वाले फॉर्मूले ही होंगे, और क्यूब के हमने केवल 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उन 2 में से कोई एक इसमें लगेगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।